15 क्वेश्चन अपने कर लिए थे। 16वां क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है। 16वें क्वेश्चन में अपने पास में दिया गया है कि समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं Px1y1 तथा Qx2y2 के बीच दूरी सूत्र लिखिए। तो देखिए अपने पास में कोई एक बिंदु है Px1y1, ठीक है, और कोई एक अन्य बिंदु है Q जिसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट अपने पास में x2y2 दिए गए हैं। इन दोनों को जब अपने मिला देंगे तो अपने को एक रेखाखंड प्राप्त होगा। यानी यहाँ से P से लेकर इस Q तक के बीच की जो दूरी है, ये दूरी अपने को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में एक सूत्र होता है। दूरी किन के बीच में है, P और Q के, तो इनको लिखेंगे PQ। सूत्र क्या है, तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाना है, फिर इनके x निर्देशांकों का अंतर करना है। अंतर मतलब घटाओ, तो x2 माइनस में मैंने x1 कर लिया, फिर करना इसका वर्ग, फिर प्लस, और इसी तरीके से y निर्देशांकों का अंतर करना है y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 और इसका करना है स्क्वायर। ये अपने पास में इसका सूत्र बन जाएगा। इसकी जो भी इकाई होगी वो लग जाएगी यहाँ पे यूनिट इसकी। तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अपने पास में इसका सूत्र हो जाएगा। सेकंड देखिए कि वर्ग और समचतुर्भुज में कोई दो अंतर लिखिए। क्या करना है, वर्ग और समचतुर्भुज में अपने को दो अंतर बताने हैं। देखिए यदि मैं आपको यहाँ पे वर्ग की आकृति दिखा देता हूँ, सबसे पहले इस तरीके से अपने कोई एक वर्ग बनाएंगे, फिर आपको बनाना है कोई एक समचतुर्भुज। क्या बनाना है, समचतुर्भुज। तो देखिए यदि अपने समचतुर्भुज बनाएंगे तो समचतुर्भुज का मतलब क्या है कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो और वो बंद होनी चाहिए। यानी चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होनी चाहिए और उसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान लंबाई की होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए कि आप एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अब इनमें अंतर क्या क्या होंगे वो आपको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो जो अपने पास में ये समचतुर्भुज है, इसके कोणों की बात करिए, ये जो चार कोण दे रखे हैं, ये तो आकृति अपने पास में है समचतुर्भुज की। किसकी आकृति है, समचतुर्भुज की। तो इसके जो प्रत्येक कोण है उनकी वैल्यू जो होती है ना, वो कोई फिक्स नहीं है, कितने ही डिग्री के वो कोण अपने पास में हो सकते हैं इसके, ठीक है। लेकिन वर्ग जो होता है ना, उसके चारों कोण का मान फिक्स होता है। कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के। तो वर्ग के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान फिक्स नहीं होता। ये क्या है, अपने पास में वर्ग है। ये तो हो गया अपने पास में पहला अंतर, किससे रिलेटेड है, इनके चारों कोणों के मान से है, ठीक है। दूसरा अंतर देखिए क्या होगा, दूसरा अंतर अपने पास में है इनमें विकर्ण का। किसका अंतर है, विकर्ण का। जैसे कि वर्ग है अपने पास में, इसमें एक विकर्ण बनाएंगे, और वर्ग में जब अपने दूसरा विकर्ण बनाएंगे, एक अपने बनाएंगे इस समचतुर्भुज में। किसमें विकर्ण बना रही है अपने, इस समचतुर्भुज में। तो देखिए इनमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो वर्ग है इसके जो विकर्ण बनाएंगे अपने पास में, दोनों विकर्णों की जो लंबाई है, विकर्ण की लंबाई वो होती है समान। विकर्ण की लंबाई वर्ग में क्या होती है, समान होती है। दोनों विकर्ण की लंबाई समान, ठीक है। लेकिन समचतुर्भुज का जो विकर्ण है, इसकी जब अपने विकर्णों की लंबाई देखेंगे तो आप आसानी से देख पाओ, ये विकर्ण ज़्यादा लंबाई का होगा और एक विकर्ण कम लंबाई का होगा। यानी दोनों विकर्णों की लंबाई असमान होगी। यहाँ पे विकर्ण की लंबाई समान नहीं होगी, दोनों विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते, दोनों विकर्ण समान लंबाई के नहीं होते, ठीक है। तो ये अपने पास में इसमें दो अंतर बताने। पहला अंतर आप कोण का बता देंगे, दूसरा इसके विकर्णों की लंबाई का बता दीजिए, तो आपको इनके आंसर मिल गए होंगे। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। 18वें क्वेश्चन में दिया गया कि वर्त की स्पर्शरेखा व त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए देखिए वर्त की त्रिज्या है एक तो, और एक कौन है, स्पर्श रेखा। वर्त की त्रिज्या और एक है स्पर्श रेखा। तो समझिए कैसे कि एक अपने पास में कोई एक वर्त की आकृति है इस तरीके से, ठीक है। और इस वर्त में ये इसका केंद्र हो जाएगा। केंद्र को जब अपने किससे मिलाते हैं, परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाते हैं तो वो कहलाती है इसकी त्रिज्या। ये परिधि पर कोई पॉइंट ए ले लिया मैंने, ये इसका सेंटर ओ था, तो ओ ए तो अपने पास में क्या बनती है, इसके लिए त्रिज्या है। और स्पर्श रेखा जो अपने बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा कैसे बनेगी, इस ए बिंदु पर स्पर्श रेखा जो बनाएंगे ना, वो इस ए बिंदु पर इस वर्त को बाह्यतः स्पर्श करेगी। क्या करेगी, बाह्यतः स्पर्श करेगी।
तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ये होगा कि इस स्पर्श रेखा, जैसे कि मैंने इसको एक्स वाई नाम दे दिया, ये किसी वर्त के किसी बिंदु ए पर बाह्यतः स्पर्श करेगी, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा जो कोण होगा वो होता है 90 डिग्री का। एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा है, एक्स वाई क्या है अपने पास में, स्पर्श रेखा। और इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, संबंध जो पूछा है, इसका अपने पास में संबंध है कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती है। क्या करती है, समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती है, एक दूसरे को स्पर्श 90 डिग्री पर स्पर्श करती है, ठीक है ना। यानी एक दूसरे के लंबवत रेखाएं दोनों होती है, एक दूसरे की क्या होती है, लंबवत, यानी यहाँ पे कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये अपने पास में इनमें संबंध हो गया। अगला देखिए कि बंटन 1 7 2 4 3 6 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसका माध्यक अपने फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए कि माध्यक अपने को यहाँ पे ज्ञात करना था। माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, अपने पास में जो आंकड़े दी गई वो है 1 7 2 4 3 6 9। 1 7 2 1 7 2 4 3 6 और 9। 1 7 2 4 3 6 9। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको करना है दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें, आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 1 है, उसके बाद में 2, फिर 3, उसके बड़ी 4, उससे बड़ी 6, फिर 7, उसके बाद में 9। आरोही क्रम में लगाने के बाद में आपको देखना है इन आंकड़ों की संख्या कितनी है। क्या देखना है कि आंकड़ों की संख्या कितनी है। आंकड़ों की संख्या को दर्शाएंगे n से। कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने आंकड़े हैं सारे, 7। आपको देखना ये जो आंकड़ों की संख्या है ये सम है या विषम। तो 7 कैसी संख्या है, विषम है। विषम होने पर अपने पास में माध्यक का सूत्र क्या होता है ये भी आपको याद करना पड़ेगा। माध्यक का सूत्र होता है अपने पास में n प्लस में 1 बटा में 2 वां पद, n प्लस 1 बटा 2 वां पद। n का मतलब 7 प्लस में 1 बटा 2 वां पद, n 7 प्लस में 1 बटा 2 वां पद। 7 प्लस में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 8 बटे 2 यानी कि 4, यानी कि कौन सा पद फिर, 4वां पद। तो 4वां पद। और आपको देखना कहाँ पे है, जो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया वहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है चौथा पद। कितना है, इसका मान भी अपने पास में 4 ही मिल रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका माध्य कितना है, 4 है, ठीक है। 20वां प्रश्न देखिए कि बहुलक के किसी प्रश्न को हल करने की स्थिति निम्न है। z बराबर अपने को मान दे रखा है और पूछ क्या रखा है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखिए। बहुलक वर्ग की बारंबारता अपने को लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे इसमें, देखिए अपने पास में अपन आसानी से जानते हैं कि जो बहुलक होता है ना फ्रेंड्स, उसका सूत्र होता है z बराबर में l प्लस में f1 माइनस f0 बटे में 2f1 माइनस में f0 और माइनस में f2 और बाहर होता है गुणा में h। जो अपने को बहुलक z का मान दिया गया उससे इसकी क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए इसकी कंपैरिजन करें यानी इसकी तुलना करेंगे। तो कैसे अपने इसमें बता सकते हैं, अपने को क्या दिया गया था कि z बराबर 18 प्लस में 15 माइनस में 8 है। 18 प्लस में, तो यहाँ पे देखिए 18 प्लस में 15 माइनस 8 है बटे में क्या दे रखा है, 15 माइनस 8 है माइनस 7 है और बाहर गुणा में क्या था, h का मान 5 है। यही तो दे रखा था। तो यहाँ पे अपने कर सकते हैं इसकी तुलना करेंगे। देखिए l का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको, 18, ठीक है। f1 का मान 15, f0 का मान 8, f2 का मान ये है f2, तो यहाँ पे ले रखा है लास्ट में। तो f2 का मान कितना हो जाएगा कंपेरिजन से, 7 और h का मान 5, क्योंकि h का लास्ट में गुणा होता है तो ये 5 है। ये कर लिया अपने कंपेरिजन। लेकिन बहुलक वर्ग की अपने को बारंबारता पूछी थी। बहुलक वर्ग वो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक थी। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को अपने इस सूत्र में किससे दर्शाते थे, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता थी उसको अपने किससे दर्शाते थे, उसको दर्शाते थे अपने f1 से। किसे, जो सबसे ज़्यादा थी उसको f1 से। तो f1 का मान कितना है, 15। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया, फिर 15 मिल जाएगा इस तरीके से। यानी इसका आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखिए तो बारंबारता कितनी है, f1 यानी कि 15। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाओगे।